नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। क्या नायब सैनी बन पाएंगे मनोहर लाल खट्टर? जी हां, सबसे बड़ा सवाल। और अगले 10 दिन यही सवाल राजनीतिक गलियारों में गूंजेगा कि क्या नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए जैसा काम मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया वैसा कुछ कर पाएंगे नायब सिंह सैनी? क्यों? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव और उसमें हरियाणा में बड़ा खेला होने की उम्मीदें हो गई हैं। जिस तरह से हरियाणा में 2 बार आप सब ने देखा कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर साहब के मुख्यमंत्री होते हुए निर्दलीय प्रत्याशी जिनको बीजेपी ने समर्थन दे रखा था, उन्होंने बहुत बड़ा खेला किया और कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी या अपनी पार्टी द्वारा समर्थन दिए गए प्रत्याशी को के साथ खेला कर दिया। हालांकि सबने नहीं किया, लेकिन इतने विधायक रहे खेला करने वाले जिससे चुनाव परिणाम पलट गया और कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की बजाय निर्दलीय जो बीजेपी समर्थित हैं वो जीत गए। एक बार फिर से वही हालात हरियाणा में बन गई है। मैं पहले 2 हालातें आपको बताता हूं। एक, जब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय हरियाणा में एक राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें जी टीवी के मालिक हिसार से संबंध रखते हैं, सुभाष चंद्रा, जो जी ग्रुप से संबंध रखते हैं, सुभाष चंद्रा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और उनकी टक्कर में इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस एक साझा प्रत्याशी मैदान में उतारती है, आर के आनंद, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील, उनको चुनावी मैदान में उतारा। विधायकों के आंकड़े इनेलो और कांग्रेस समर्थित आर के आनंद के पक्ष में थे। सुभाष चंद्रा कहीं नजदीक भी नहीं थे, लेकिन एक ऐसा मामला हुआ, ऐसी शाही बदली गई, ऐसा एक पेन कांड, शाही कांड हुआ हरियाणा की राजनीति में, जिसमें इनेलो कांग्रेस समर्थित आर के आनंद चुनाव हार गए और सुभाष चंद्रा राज्यसभा के सदस्य बने 6 साल के लिए। इसके बाद एक वाकया और होता है। जब हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर साहब मुख्यमंत्री, उस समय कार्तिकेय शर्मा, जो एक बहुत बड़े ग्रुप के मालिक, उनके पिता विनोद शर्मा केंद्र में मंत्री रहे, खुद की उनकी पार्टी भी, और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरते हैं राज्यसभा का। और उसके बाद कांग्रेस उतारती है अपने बड़े भारी भरकम नेता अजय माकन को, जो फिलहाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है पार्टी के। कार्तिकेय शर्मा के ससुर, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनको भी कहीं आभास नहीं था कि बिना नंबरों के कार्तिकेय कैसे जीत पाएंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब के मुख्यमंत्री होते हुए फिर से मामला पलटा और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में पहुंचे, जो बीजेपी समर्थित हैं, और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, जो बहुत बड़ा चेहरा है राष्ट्रीय राजनीति में है कांग्रेस के, अजय माकन चुनाव हार गए। अब ये तीसरी मर्तबा एक बार फिर से उसी तरह के हालात बन गए हैं, क्योंकि प्रत्याशी फिर से 3 आ गए हैं मैदान में। सतीश नांदल, जो बीजेपी के बड़े नेताओं में जिनकी गिनती है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फार्म भरा है। लेकिन अब परिस्थितियां केवल इसलिए बदल गई कि अब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नायब सैनी भी मनोहर लाल खट्टर बन पाएंगे?
क्योंकि कोई भी शख्स जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, भले ही वो कहने को निर्दलीय है, लेकिन जब बीजेपी समर्थित है, बीजेपी के विधायक उसको वोट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का इंटरेस्ट अपने आप बनता है। मुख्यमंत्री की हार जीत होती है। अगर कार्तिकेय शर्मा जीते या सुभाष चंद्रा जीते, तो उसके पीछे मनोहर लाल खट्टर को ही सबसे बड़ा श्रेय आज भी दिया जाता है और आगे भी दिया जाता रहेगा। अब वही हालात है। अगर सतीश नांदल चुनाव जीतते हैं, तो सबसे बड़ा श्रेय नायब सैनी को जाएगा। क्यों? क्योंकि नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, भले ही निर्दलीय प्रत्याशी हैं सतीश नांदल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी तो उनको वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी तो उनको अपना समर्थन करेगी। उस लिहाज में सब कुछ प्रतिष्ठा जो दांव पर है वो मुख्यमंत्री की ज्यादा होती है। इस मामले में भी नायब सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव में 3 साल का समय बाकी है, विधानसभा के चुनाव में लगभग 3.5 साल बाकी है, ऊपर भी बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी है, और हालात और परिस्थितियां हरियाणा की ये हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव जैसी कांग्रेस की आंधी कभी नहीं रही, उसके बावजूद वो 37 सीटें जीत पाई। तो कांग्रेस के विधायकों के दिमाग में भी, कुछ एक विधायकों के दिमाग में हो सकता है कुछ ना कुछ कोई गेम चल रहा हो। हालांकि ये तो जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। क्या विधायक एकजुट रहेंगे? क्या तमाम विधायक अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट डालेंगे, या जिस तरह से सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा के चुनाव में हुआ, आर के आनंद और अजय माकन के चुनाव में हुआ, वैसा ही कोई खेला फिर से ना खेला जाए? यह सबसे बड़ी बात है। और पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें इस बात पर है कि नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थित कोई निर्दलीय सांसद बन पाएगा? वैसे तो नायब सिंह सैनी के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, उसी का परिणाम है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैनेजमेंट के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, क्योंकि वर्षों से पार्टी संगठन में उन्होंने काम किया है। पार्टी के मंडल से लेकर के और प्रदेश के अध्यक्ष तक का उन्होंने सफर तय किया, विधायक से लेकर के और मुख्यमंत्री तक का उनका सफर लगातार जारी है। तो निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है, और सबकी निगाहें इसी बात पर हैं, जो अगले 10 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी कि मनोहर लाल खट्टर साहब की जो कूटनीति, जो रणनीति, क्या उसी तरह की कोई रणनीति, कोई कूटनीति नायब सिंह सैनी भी बना पाएंगे? और इस चुनाव में चूंकि सतीश नांदल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के भी बड़े नजदीकी हैं, कहीं ना कहीं उनको भी मैदान में उतरना पड़ेगा निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने के लिए। मनोहर लाल खट्टर को भी अपनी रणनीतियां एक बार फिर से मैदान में लानी होंगी। आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या नायब और मनोहर की ये जोड़ी सतीश नांदल को निर्दलीय प्रत्याशी जो है, क्या उनको राज्यसभा में भेज पाएगी, या कांग्रेस इस बार कोई बड़ा खेला उसके विधायक नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस अपने प्रत्याशी को जिता देगी? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अगले 10 दिन हमारी निगाहें इस राज्यसभा के चुनाव पर हैं। हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे कि कौन विधायक खेला कर सकते हैं या कैसे खेला हो सकता है। उसके लिए आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर कमेंट करें कि क्या नायब सैनी बन पाएंगे मनोहर लाल खट्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।